जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें, पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आपका प्यार भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा और करियर में ढेर सारी सक्सेस भी मिलेगी। समझ रहे हैं। आप जो भी चाहेंगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए और जो भी नेगेटिव परिस्थितियाँ आपके जीवन में आती हैं उनसे घबराइए मत, भागिए मत, उनका सामना करिए। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ईश्वर आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लाने वाले हैं। देखिए, ये भी एक स्पिरिचुअल टॉपिक है। जैसे कि गॉड गाइडेंस, वैसे ही ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टॉपिक है। इस वजह से हम ये चाहेंगे कि इसमें हम आपको गॉड गाइडेंस भी देंगे और ईश्वर कौन कौन से बदलाव लाना चाहते हैं आपके जीवन में, उसके लिए आपको कैसे रेडी रहना है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा सुनना है। हमें पता है सब लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं ना, या तो बिल्कुल भी मत सुनो और या तो पूरा सुनो, क्योंकि या तो अज्ञानी अच्छा या तो पूर्ण ज्ञानी अच्छा, लेकिन अर्धज्ञानी बहुत बुरा होता है, अधूरा ज्ञान बहुत बुरा होता है। तो पूरा सुन लो या बिल्कुल मत सुनो। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप सही ऑप्शन चूज़ करिए। ऑप्शन कैसे चूज़ करते हैं? लंबी सी गहरी सांस लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और एक ऑप्शन चूज़ करते हैं, फिर अपनी रीडिंग देखते हैं। जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर उसे देखकर आपको ऐसा लगता है कि इसमें बताई गई सिचुएशंस आपसे मैच नहीं होती हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और हो सकता है कि जब दूसरी रीडिंग आप सुनेंगे तो उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, उसमें आपके लिए कोई संदेश हो ईश्वर का। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे और आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो डियर, ईश्वर आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लाने वाले हैं, ईश्वर का आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस रीडिंग में हम यही सब बताने वाले हैं। देखिए, इधर जो आपकी एनर्जी है वो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है। कैसी? जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ है ऐसा जिसमें आप बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ बिखर चुका है और अब आपको दूर दूर तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि बहुत बर्डन है आपके ऊपर, आप स्वतंत्र नहीं हैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी से करने के लिए। और कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर बार बार आपका विश्वास टूट रहा है, बार बार आपका दिल टूट रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है। आप इसे अपने हिसाब से रेजोनेट करिए। चाहे आप इसे अपने करियर के लिए देख रहे हों, लव लाइफ के लिए देख रहे हों, फैमिली के लिए देख रहे हों, कंडीशन एक ही है, लेकिन आपको इसे अपनी तरह से रेजोनेट करना है, अपने हिसाब से रेजोनेट करना है। कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, दबे जा रहे हैं, उनकी जान निकली जा रही है। लेकिन शायद फैमिली के लोग हैं कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। या फिर अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो किसी के लिए आपने जी जान लगा दी है, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है। आप कभी भी किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप कहते हैं ना कि अपनी जान भी हथेली पे रख देंगे तब भी उसका मन कभी तृप्त नहीं होगा। यहाँ पर कोई कभी किसी को खुश कर ही नहीं पाता है। आप उसके लिए कितना भी कर दो, कितना भी कर दो, वो कम ही होता है। तो ऐसा ही आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। आपने अपनी जी जान लगा दी, लेकिन सामने वाले को कोई खुशी नहीं है। एक कहावत है कि मुर्गा तो अपनी जान से चला गया लेकिन खाने वाले को स्वाद ही नहीं मिला। वो सिचुएशन है आपके जीवन में। और ये जो भी आपको इतना दर्द दे रहा है ना, उसका आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इमोशनली कनेक्शन है। जैसे कि आप इमोशनली तरीके से उससे अटैच्ड हैं। वो बार बार आपका दिल तोड़ रहा है, बार बार आपको तकलीफ़ें दे रहा है, लेकिन आप उससे मुक्त भी नहीं हो पा रहे हैं।
अगर कोई रिश्ता है तो आप उसे भूल भी नहीं पा रहे हैं। आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, और अब कोई उम्मीद नहीं है। मतलब आप पॉजिटिव होना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि इंसान जो नहीं करना चाहता ना, उससे वही हो जाता है। तो आपकी ये जो परिस्थितियाँ हैं ना, इनको देखते हुए ईश्वर आपके जीवन में जो बदलाव लाना चाहते हैं वो हम आपको बताते हैं। आप जिस बर्डन में फंसे हुए हैं ना, जिस जंजाल में आप फंसे हुए हैं ना, बहुत जल्द आप इससे निकलेंगे, बहुत जल्द। ये बर्डन ख़त्म करेंगे सबसे पहले ईश्वर आपका, और आपका एक पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म का मतलब वो मत समझ लेना है कि जैसे कि दूसरा जन्म होता है, ये शरीर छूट गया फिर हम दूसरा जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं। जैसे कि किसी चीज़ का जब अंत होता है ना, तो वो अंत नहीं होता, वो आरंभ होता है। जैसे कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाती है तो फिर एक न्यू बिगिनिंग होती है ना, तो आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। ये है वो बदलाव। अगर आप किसी रिश्ते में बहुत समय से धोखा खा रहे हैं, पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। कोई नया इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत गुणवान, आपको बहुत सारा सम्मान देने वाला, प्यार देने वाला। तो आपके जीवन की जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म करने वाले हैं ईश्वर। आप जैसे कि स्वतंत्र नहीं हो पा रहे थे, चाहते थे स्वतंत्र होना, चाहते थे आज़ाद होना, पर आप आज़ाद नहीं हो पा रहे थे, तो ईश्वर आपको इस बंधन से मुक्ति देने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा इंसान आ सकता है। अगर आप ये रीडिंग अपने करियर को लेकर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आप ये रीडिंग अपने करियर से रिलेटेड देख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लॉकडाउन ने, कोरोना ने सबको परेशान कर दिया है, सबको हैरान करके रखा हुआ है, सबकी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई है, समझ सकते हैं। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि अब आपके करियर में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। कैसे होगी, कहाँ होगी, क्या होगा, हम नहीं जानते, लेकिन आप पॉजिटिव रहना बस, आप नेगेटिव मत होना। अगर आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यूँ मत समझिए कि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो दिखाया जा रहा है। क्यों? ताकि ये जो मैसेज है ना ईश्वर का, जो हम दे रहे हैं, वो आप सुन सकें और आप पॉजिटिव रहें। कोई भी इंसान कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं करता, और स्पिरिचुअल इंसान तो पूरी ज़िंदगी ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जो आप कराओगे वही मैं करूँगा, मेरी कोई अपनी मर्ज़ी नहीं, मेरी कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं, जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो। अब ईश्वर की चाह कैसे पता चलती है कि ईश्वर क्या चाहते हैं? आप एक बार समर्पित करके तो देखिए, सिचुएशन अपने आप ही बनती चली जाती हैं। हम अपना बताएं, हम इस टॉपिक पर रीडिंग नहीं करने वाले थे। हमने बहुत पहले ही टॉपिक सोच रखा था कि हमें किसी और टॉपिक पर रीडिंग करनी है। बहुत सारे लोगों की फ्यूचर स्पाउस के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, नो कांटेक्ट वालों की रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन सडनली ही हम करने कुछ और जा रहे थे और ये हमसे हो गया। मतलब हमने किया नहीं, हमसे कराया गया है। क्यों? आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इस स्थिति में जो है ना, ईश्वर चाहते हैं कि आप इस स्थिति से बाहर निकलें। जब तक आप उठकर चलने की हिम्मत नहीं करेंगे, आपको लगता है कि रास्ते बंद हैं, आप कोशिश तो करिए चलने की, रास्ता अपने आप दिखाई देगा, रास्ता अपने आप क्लियर होगा। ईश्वर कहता है कि आप एक कदम तो चलो, मैं 4 कदम आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। अगर आप एक भी कदम नहीं चलते हैं ना, तो फिर मुझसे उम्मीद मत करो। अगर आप हिम्मत हार जाते हो, इसी वजह से ईश्वर उनके साथ होते हैं जो कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोते, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, जो कभी होपलेस नहीं होते हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर उसकी न्यू बिगनिंग होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू हो, या जिसके साथ ख़त्म हुई थी उसी के साथ शुरू हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जैसे कि अभी हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम जब दोबारा बर्थ लें, दोबारा जन्म लें तो हमें यही पेरेंट्स मिलें, है ना। हम दूसरे पेरेंट्स भी मिल सकते हैं। इस तरह आपके रिश्ते में है। अगर आपका जो रिश्ता है जिस इंसान के साथ ख़त्म हो चुका है, जहाँ आपका विश्वास तार तार हो गया, जहाँ आपको इतना दर्द मिला, तकलीफ़ें मिली, हाँ, आप इमोशनली इतना हर्ट हुए, तो आप ये मत समझिए कि ये न्यू बिगिनिंग आपकी उसी के साथ होगी। अगर उसके साथ हो भी गई तो 4 दिन बाद यही सिचुएशन फिर से क्रिएट होगी। नहीं, आपका दूसरा जन्म होगा। दूसरा जन्म का मतलब कोई दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। शुरू से सब कुछ स्टार्ट होगा। पुराना कुछ नहीं रह जाएगा, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका करियर हो। और फैमिली में ये जो सब कुछ चल रहा है ना, ये सब भी ख़त्म होगा, इसमें भी बदलाव आएंगे। पर ईश्वर यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको हीलिंग की ज़रूरत है और थोड़ा सा दूसरों पर विश्वास कम किया करिए। आपको लगता है कि जैसे आप है वैसे सामने वाला भी होगा, ऐसा नहीं होता है। कहते हैं ना कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। इंसान के शब्दों को नहीं, इंटेंशन को पढ़ना शुरू करिए। वो जहाँ से बोल रहा है उसे पकड़ना शुरू करिए। वो क्या कहना चाहता है उस बात को समझने की कोशिश करिए। आया समझ में? ये चाहते हैं ईश्वर। आप ना जब किसी पर विश्वास कर लेते हैं तो इमोशनली बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड हो जाते हैं। आपको लगता है कि बस इससे अच्छा कोई इंसान नहीं। ध्यान रखना, आपके जैसा ना कोई है, ना कभी कोई होगा। अपने जैसा कभी किसी को समझने की भूल मत करना। या तो वो आपसे बेहतर होगा और या तो आपसे बहुत कम होगा, पर आपके जैसा तो नहीं होगा। तो इस वजह से हम ये नहीं कहते कि ट्रस्ट मत करिए, ट्रस्ट करिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं, अलर्ट हमेशा रहिए। और आपकी ज़िंदगी में हमने पहले ही कहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो सब खत्म होगी, सब खत्म होगी, क्योंकि ईश्वर आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। जैसे कि जब इस सृष्टि का अंत हो जाता है, प्रलय में ये सृष्टि डूब जाती है, तो क्या होता है? सब कुछ नए तरीके से शुरू होता है। लेकिन आपके लिए गॉड गाइडेंस यही है कि आप परेशान मत हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ चेंज होने वाला है। थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा। तेरा जैसे आपने मेडिटेशन, कोई मैनिफेस्टेशन आपने शुरू किया इस भाव से कि मुझे बस इसमें कल तक रिजल्ट चाहिए, और नहीं मिला तो आपने गिव अप कर दिया। तो ऐसे तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ में। हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे कि कोई चीज़ कितने दिनों में वर्क करती है। आपके चेहरे पे पिंपल्स निकल आते तो क्या रातों रात गायब हो जाते हैं? रातों रात उनके जो मार्क्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं? नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल तरीके से। क्या आपके बाल अगर आप कटवा देते तो रातों रात बढ़ जाते हैं? हाँ, जो नेचुरल तरीके से चीज़ें होती हैं ना, उनको होने में समय लगता है। थोड़ा सा धैर्य रखिए अपने मन में, खुद को हील करिए, पॉजिटिव रहिए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदलेगा, वो भी पॉजिटिव तरीके से बदलेगा। यह है ईश्वर का संदेश आपके लिए, और ईश्वर यही वो बदलाव है जो आपके जीवन में लाना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी से सब कुछ जो पुराना था ना, वो ख़त्म करके नई ज़िंदगी की शुरुआत कराना चाहते हैं आपकी। वो चाहते हैं कि आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप मेडिटेशन भी कर रहे होंगे। तो डियर, ईश्वर आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लाने वाले हैं? ईश्वर आपके जीवन में क्या चेंजेस करने वाले हैं? क्योंकि हमारे जीवन की डोर किनके हाथों में है? ईश्वर के हाथों में है, एंजल्स के हाथों में है। कब कौन कैसे आएगा, कब कौन कैसे जाएगा हमारी ज़िंदगी में, कब कौन सा मेजर चेंज होगा, ये सब कुछ कौन करता है? ईश्वर करते हैं। क्योंकि हम नादान बच्चे हैं ना, हम लोगों को नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है, हमारी भलाई किस में है। ईश्वर जानते हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। इस वजह से वो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस करने वाले हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये जो रीडिंग है ना, ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जो आज़ादी चाहते हैं, घूमने फिरने की, कहीं बाहर जाने की, किसी से शादी करने की। सबसे पहले बात करें जो स्टूडेंट हैं,
अगर वो कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं और घर वाले रोक टोक कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कहीं गांव में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो उनकी लाइफ में स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी नहीं पाते। बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में बाउंड्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा रोक टोक है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा जाओ, वैसा जाओ, इधर करो, उधर करो। तो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हैं, तो वो स्वतंत्रता चाहते हैं। ये जो बंधन है ना, जिनसे वो बंधे तो हैं पर वो बंधन दिखाई नहीं पड़ते, इन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। तो ईश्वर आपके जीवन में जो बदलाव करने वाले हैं ना, वो यही है कि आपको फ्रीडम मिलने वाली है। आप पंख फैलाकर उड़ने वाले हैं। जिस वजह से भी आपकी ज़िंदगी से फ्रीडम ख़त्म हो गई थी, स्वतंत्रता चली गई थी, वो स्वतंत्रता आपको मिलने वाली है। बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलने वाला है। अगर हम इधर ज़्यादा बात करें ना, तो ट्विन फ्लेम्स की भी सडनली वाइब आने लगी है हमें। जैसे कि जो सेपरेट हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, मस्कुलाइन हो या फिर फेमिनाइन, आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है और आपने भी। आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हाँ, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान आपके प्यार को, जज्बात को समझ ही नहीं रहा है, कमिटमेंट दे ही नहीं रहा है, आपके फीलिंग्स की कदर कर ही नहीं रहा है। तो यूँ समझ लीजिए डियर ट्विन फ्लेम्स, आपके लिए ना दो कंडीशन है। एक तो वो जिनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है, उनका मस्कुलाइन हील हो रहा है, उनके लिए तो ईश्वर यही बदलाव लाने वाले हैं कि मस्कुलाइन की जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, फीलिंग्स को कंट्रोल करना, अपनी दिल की बात ना कहना, चुप हो जाना, चुप रहना, कुछ बोलना मत, ब्लॉक कर देना, समझ रहे, डिसीजन नहीं ले पाना, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाना, सबसे डरना, ये उसके नेगेटिव पॉइंट हैं। तो अगर आप बहुत समय से अपने मस्कुलाइन के लिए मेडिटेट कर रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो डियर आप यूँ समझ लीजिए आपकी जो ख्वाहिश है ना, वो पूरी होने वाली है। और यही वो बड़ा बदलाव है कि अब आपका मस्कुलाइन आपको बहुत जल्द कमिटमेंट देने वाला है, बहुत जल्द। क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती, रातों रात नहीं हो जाती, उसे होने में टाइम लगता है। और फिर जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, वो अपने समय पर होती हैं। हम हर चीज़ के लिए जल्दबाजी करते हैं कि कल हो जाए, परसों हो जाए, पर ऐसा नहीं। जिसको जब होना है, जिस काम को जब होना है, वो तभी होगा, अपने टाइमिंग पर होगा। तो यहाँ जो ट्विन फ्लेम्स के लिए जो हमें वाइब आ रही है, इनका यूनियन या फिर मस्कुलाइन का कमिटमेंट देना, ये जो भी है, ये डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा, समझ रहे हैं। लेकिन आपके लिए फिर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे वो सक्सेसफुल रहा और आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इसके दिल में प्यार भर रहे हैं। ये आपसे अभी बात कर रहा हो, ना कर रहा हो, लेकिन बहुत जल्द आप इसके अंदर चेंजेस देखेंगे, बहुत जल्द आप इसके अंदर अपने लिए फीलिंग्स देखेंगे, बहुत जल्द आपके सामने आप इसे रोता हुआ देखेंगे। अपने जज्बात, अपना प्यार ये आपसे बहुत जल्द एक्सप्रेस करेगा। तो यही वो बदलाव है जो आपके जीवन में ईश्वर लाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब तक आपने इतनी मेहनत कर ली थी पर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था आपको। मस्कुलाइन पर आप बहुत एफर्ट लगा रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, उसके लिए मेडिटेट करते थे, प्रार्थना करते थे, उससे बात करना चाहते थे, पर वो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। लेकिन अब आप जैसा चाहते हैं वैसा होने वाला है। यही है मेडिटेशन की पावर, समझ रहे हैं? यही है मेडिटेशन की पावर। और जिनका मस्कुलाइन इस वक्त नेगेटिव एनर्जी में है, रूट एनर्जी में है, कुछ बोल नहीं रहा है, सेपरेट है, बातचीत नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं मूव ऑन करना, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, तो ईश्वर आपके जीवन में यही बदलाव लाने वाले हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन हमने कहा ना कि उनके लिए ये रीडिंग सबसे पहले है जो फ्रीडम चाहते थे, जो स्वतंत्रता चाहते थे, जिनके घर वालों ने उनके जीवन में बहुत सारी रोक टोक लगा रखी थी। तो सडनली कुछ ऐसा होगा कि आपके जीवन से ये बंधन खत्म होंगे, समझ रहे हैं? ये जो रोक टोक है ना, ये आपके जीवन से खत्म होगी।
और आप जहाँ जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। कुछ लोग हैं जो केस वेस लड़ रहे हैं, किसी भी चीज़ का केस हो आपका अगर चल रहा है कि बहुत समय से आप वो केस लड़ रहे थे पर आप हार रहे थे, लेकिन बहुत जल्द आप जीतने वाले हैं, आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, जीत आपकी ही होगी। और यही वो बदलाव है जो आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि जब आपको विक्ट्री मिल जाएगी, जब आप इस केस को जीत जाएंगे तो अपने आप ही बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बदल जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, रुकावट खड़ी कर रही हैं, तो वो रुकावट आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाली है। बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तरीके से बदलने वाला है। आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। आपको करियर में भी सक्सेस मिलने वाली है, लव लाइफ में भी आपको सक्सेस ही मिलेगी। आप चाहे सोलमेट जर्नी में हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको आपकी लव लाइफ में भी विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वो होगा, और यही वो बदलाव है जो ईश्वर आपकी लाइफ में लेकर आने वाले हैं। लेकिन उसके लिए तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा ना। अभी आपके पर्सन, जो लोग सेपरेट हैं, उनके पर्सन थर्ड पार्टी इशू में हैं और कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, बहुत गुस्सा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, ये सब चल रहा है ना आपके मन में। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि दूसरों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप दूसरों के बारे में जब सोचते हैं तो आप उसकी नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करते हैं, और दूसरे की नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बिखेर कर चली जाती है। तो आप दूसरों के बारे में मत सोचिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में वो पावर है जो सब कुछ चेंज कर सकता है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि दी हमारे पेरेंट्स हमें यहाँ नहीं जाने देते, वहाँ नहीं जाने देते, और हम किसी से प्यार करते हैं, वो बहुत अच्छा लड़का है, उससे शादी नहीं करने दे रहे हैं। तो जिनकी ऐसी प्रॉब्लम्स थी ना, जो कुछ कर नहीं पा रहे थे अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से, तो यूँ समझिए कि उन्हें ईश्वर सबसे पहले स्वतंत्रता ही दिलाएंगे। क्योंकि कैसी भी ज़िंदगी हो पर उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप किसी से प्यार भी करते हैं ना, तो उसे स्वतंत्रता दीजिए। अगर आप अपने रिश्ते को लॉन्ग लास्टिंग चलाना चाहते हैं ना, तो उस पर रोक टोक मत लगाइए, ये मत करो, वो मत करो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये सब मत करो। उसे स्वतंत्र छोड़ दो, कबूतर की तरह, कि चाहे जहाँ उड़कर चला जाए, लेकिन रात में वो अपने आशियाने में लौट आए, रात में वो आपके पास आ जाए। वो अपने घर को, अपने प्यार को कभी ना भूले। आप ना किसी को कैद मत करो, पिंजरे में मत डालो। ध्यान रखना, जिसे आप बंधन देते हैं, जिसे आप पिंजरे में डालने की कोशिश करते हैं ना, उसके ऊपर अपनी चीज़ें थोपते हैं, अपनी पसंद नापसंद उस पर थोपते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये मुझे पसंद नहीं। जिस पर आप इतना सब कुछ करते हैं ना, फिर पता है वो कैसा हो जाता है, वो तोते जैसा हो जाता है। जिस दिन उसे मौका मिल गया ना, उस दिन वो इतनी दूर उड़कर जाएगा कि कभी लौट कर नहीं आएगा। तो स्वतंत्रता दो, ना किसी की स्वतंत्रता छीनो, ना अपनी छीनने दो। पति पत्नी के रिश्तों में होती तो लव मैरिज है, लेकिन 4 दिन बाद इतनी मार काट क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि जब तक वो दूर थे तब तक तो बात ठीक थी, क्योंकि दूर के ढोल तो सुहावने लगते ही हैं। लेकिन जब वो पास आ जाते हैं तो वो उनकी सबसे पहले उनकी फ्रीडम पर अटैक करते हैं, उनकी स्वतंत्रता पर अटैक करते हैं। कहाँ गए थे इतनी देर तक, फ़ोन क्यों बिजी था, ये क्यों कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे। अरे अब आप किसी से इस तरह से बिहेव करोगे तो क्या वो आपके साथ खुश रहेगा? नहीं रहेगा ना। वो कब तक सफाइयाँ देता फिरेगा? तो ये मत करिए, ठीक है। प्रेम परम स्वतंत्र है, स्वतंत्रता दीजिए। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है,
तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।